नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 11 जून 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करके वीडियो देखने की शुरुआत करी दी है और आप चाहते हैं वीडियो को देखना, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को आज की सबसे पहली जानकारी के साथ। सबसे पहली जानकारी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सागर समृद्धि ट्रेजिंग निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। केंद्र की वेस्ट टू वेल्थ पहल को गति देने के लिए सागर समृद्धि नामक एक ऑनलाइन ट्रेजिंग बोलते हैं ट्रेजिंग निगरानी प्रणाली शुरू की है। ये प्रणाली जो है बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय की तकनीकी शाखा बंदरगाहों और जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र द्वारा विकसित की गई है। अच्छी बात है, सीधी बात है कि जो है ये बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग के लिए ही और सागर समृद्धि उनकी पूरी निगरानी के लिए ही इसका उपयोग किया जाएगा और उसने ही लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं। फेडरल बैंक ने चेन्नई में आई एम अडयार इस्मी अभियान शुरू किया है। इस पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के संग्रहालय में बदलकर लोगों को उनकी संस्कृति का जश्न मनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत लोगों की 40 सम्मोहक कहानियाँ सुनी गई हैं, अर्थात एक म्यूज़ियम टाइप का यदि आप बोलें तो उसी प्रकार का कुछ करने का प्रयास किया गया है। यदि फ़ोटोज़ उपलब्ध हों तो मैं तो नहीं दिखा पाऊँगा कॉपीराइट पर्पस के कारण, लेकिन यदि फ़ोटोज़ उपलब्ध हों तो प्लीज़ आप लोग इंटरनेट पर देखिएगा, अच्छा लगेगा वो आपको, है ना। उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने एक नए रणनीतिक समझौतों की घोषणा की है और नेताओं ने रूस, चीन और आर्थिक अस्थिरता का मुकाबला करने के लिए विशेष संबंध बहाल किया है। यदि आप देखें अमेरिका और ब्रिटेन बहुत अब उनका जो संबंध है और ज़्यादा अच्छा हुआ है इस बैठक के बाद, मतलब और ज़्यादा क्या, बहुत ही अच्छा हो आप कह सकते हैं पहले से। पहले आपको नहीं देखने मिलता होगा इतना, परंतु अब देखने को आपको मिल रहा होगा। रूस, चीन और ये आर्थिक अस्थिरता, ये दोनों के ही मुख्य कुछ कारण हैं और कुछ समस्याएं हैं। अब दोनों मिलकर कार्य करेंगे, ऐसी बात की जा रही है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना 2023 से 2025 का शुभारंभ किया है। योजना का उद्देश्य है पानी की कमी और जल जमाव की चुनौतियों का सामना करना। देखिए, ये जो एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना है, ये मतलब हर राज्य को धीरे धीरे अपनाना ही होगी और हरियाणा ने ऐसी शुरुआत की है। योजना का उद्देश्य आप नाम से ही समझ सकते हैं, पानी की कमी और जल जमाव की चुनौतियों का सामना करना। लॉन्च समारोह के दौरान हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विश्वास व्यक्त किया है कि यह योजना राज्य में पानी की बचत और जल प्रबंधन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करेगी, और ऐसा लग भी रहा है, इम्पॉर्टेंट भी है। आगे बढ़ते हैं। मिस वर्ल्ड 2023 पेजेंट के 71वें संस्करण की मेज़बानी नवंबर या दिसंबर माना जा रहा है, अभी एग्जैक्ट डेट नहीं आई है, बट जल्दी हमको पता चलेगी, भारत द्वारा की जाएगी। ये फाइनल है कि मेज़बानी इस बार भारत के द्वारा की जाएगी जल्दी ही। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन और सीईओ जूलिया मॉर्ले ने 9 जून अर्थात हाल ही में नई दिल्ली में इसकी घोषणा की थी, और अब जो है हो सकता है नई दिल्ली में ही, एग्जैक्ट वो भी अभी तक लोकेशन फाइनल नहीं की है, लेकिन अभी 9 जून को घोषणा हो गई है, तो फाइनली अब मान सकते हैं आधिकारिक घोषणा हो गई है। तो ये तो आप क्लियर हो ही गया है कि अपने को ही मेज़बानी करना है। कहाँ होगी, कब होगी, कैसे होगी, ये सारी जानकारी आगे हमको पता चलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी। CSIR अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रिसर्च, IITR यदि आपने नाम सुना हो तो, इसके द्वारा
इसके द्वारा सैनजस बी नामक एक स्वदेशी इनोवेटिव रैपिड हीमोग्लोबिन डिटेक्शन टेस्ट किट विकसित किया गया है। यह एक पेपर आधारित किट है जो केवल 30 सेकंड में परिणाम देती है और एक परीक्षण के लिए केवल 10 रुपये खर्च होते हैं इसके लिए। हीमोग्लोबिन की समस्या देखते हुए ये एक बहुत ही बढ़िया पहल है ना। और ऐसी किट हमको चाहिए ही थी, अगर और ज़्यादा था तो हमें इसकी आवश्यकता थी ही, और अब ऐसा हो भी रहा है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है ना। ये आधुनिकता में एक अच्छी पहल है, और अगर 10 रुपये खर्च हो रहा है और केवल 30 सेकंड लग रहे हैं तो ये मतलब दोनों तरफ से अच्छी बात है। तो चलिए दोस्तों, जैसा हमने बताया था शुरुआत में कि आज ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं और इम्पोर्टेंट भी नहीं है ना। एनर्जी भी थोड़ी लो है, इसलिए बाकी समाप्त करते हैं आज के इस वीडियो को कम जानकारियों के साथ। कोई समस्या नहीं है, आज नहीं तो कल जानकारी मिलेगी। आज वाकई में नहीं थी जानकारियाँ, मैंने खोजा परंतु ऐसा कुछ नहीं था, ज़्यादा इसमें खोजने की भी आवश्यकता नहीं लगी मेरे को। बाकी अपन मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की जानकारियों के साथ। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।